भगवान शिव का प्रिय माह सावन 22 जुलाई से प्रारंभ हो गया। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त हर वो उपाय करते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में बताया गया। उनमें से एक सबसे सरल उपाय है बेलपत्र चढ़ाने का। कहा जाता है कि बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। उसके बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। सावन, शिवरात्रि, प्रदोष, सोमवार आदि के व्रतों में तो बेलपत्र चढ़ाना अनिवार्य माना जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से भोलेनाथ को शीतलता मिलती है। केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय पुरी के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश मिश्र जी बताते हैं कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका क्या है, बेलपत्र अर्पित करने का मंत्र क्या है, शिव जी को कैसे चढ़ाएं बेलपत्र। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। यदि आप भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो इसमें 3 पत्तियां होनी जरूरी हैं, अन्यथा वे अपूर्ण माना जाएगा। बेलपत्र का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसकी पत्तियां कटी फटी ना हो और इस पर किसी प्रकार के दाग धब्बे ना हो। बेलपत्र ताजा होने चाहिए, वह मुरझाया ना हो। बेलपत्र अर्पित करने से पूर्व उसे पानी से धोकर अच्छे से साफ कर ले, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ा ले। उसके बाद बेलपत्र के चिकने हिस्से को शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। बेलपत्र को चिकने हिस्से की ओर से शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। बेलपत्र अर्पित करते समय आपको बेलपत्र अर्पण मंत्र पढ़ना चाहिए। यदि वह याद ना हो तो आप ओम नमः शिवाय का मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। भगवान शिव का प्रिय माह सावन 22 जुलाई से प्रारंभ हो गया। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त हर वो उपाय करते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में बताया गया। उनमें से एक सबसे सरल उपाय है बेलपत्र चढ़ाने का। कहा जाता है कि बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। उसके बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। सावन, शिवरात्रि, प्रदोष, सोमवार आदि के व्रतों में तो बेलपत्र चढ़ाना अनिवार्य माना जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से भोलेनाथ को शीतलता मिलती है। केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय पुरी के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश मिश्र जी बताते हैं कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका क्या है, बेलपत्र अर्पित करने का मंत्र क्या है, शिव जी को कैसे चढ़ाएं बेलपत्र। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। यदि आप भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो इसमें 3 पत्तियां होनी जरूरी हैं, अन्यथा वे अपूर्ण माना जाएगा। बेलपत्र का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसकी पत्तियां कटी फटी ना हो और इस पर किसी प्रकार के दाग धब्बे ना हो। बेलपत्र ताजा होने चाहिए, वह मुरझाया ना हो। बेलपत्र अर्पित करने से पूर्व उसे पानी से धोकर अच्छे से साफ कर ले, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ा ले। उसके बाद बेलपत्र के चिकने हिस्से को शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। बेलपत्र को चिकने हिस्से की ओर से शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। बेलपत्र अर्पित करते समय आपको बेलपत्र अर्पण मंत्र पढ़ना चाहिए। यदि वह याद ना हो तो आप ओम नमः शिवाय का मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। भगवान शिव का प्रिय माह सावन 22 जुलाई से प्रारंभ हो गया। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त हर वो उपाय करते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में बताया गया। उनमें से एक सबसे सरल उपाय है बेलपत्र चढ़ाने का। कहा जाता है कि बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। उसके बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। सावन, शिवरात्रि, प्रदोष, सोमवार आदि के व्रतों में तो बेलपत्र चढ़ाना अनिवार्य माना जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से भोलेनाथ को शीतलता मिलती है। केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय पुरी के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश मिश्र जी बताते हैं कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका क्या है, बेलपत्र अर्पित करने का मंत्र क्या है, शिव जी को कैसे चढ़ाएं बेलपत्र। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। यदि आप भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो इसमें 3 पत्तियां होनी जरूरी हैं, अन्यथा वे अपूर्ण माना जाएगा। बेलपत्र का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसकी पत्तियां कटी फटी ना हो और इस पर किसी प्रकार के दाग धब्बे ना हो। बेलपत्र ताजा होने चाहिए, वह मुरझाया ना हो। बेलपत्र अर्पित करने से पूर्व उसे पानी से धोकर अच्छे से साफ कर ले, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ा ले। उसके बाद बेलपत्र के चिकने हिस्से को शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। बेलपत्र को चिकने हिस्से की ओर से शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। बेलपत्र अर्पित करते समय आपको बेलपत्र अर्पण मंत्र पढ़ना चाहिए। यदि वह याद ना हो तो आप ओम नमः शिवाय का मंत्र उच्चारण कर सकते हैं।